लोग आपको धोखा देंगे। यह कोई धारणा नहीं है, ना ही यह कोई संभावना है, यह एक निश्चितता है। और जितनी जल्दी आप इसे स्वीकार करेंगे, उतनी ही जल्दी आप पीड़ित की तरह जीना बंद कर देंगे। क्योंकि धोखा हमारी फितरत में है। हमारी सारी उपलब्धि धोखे ही की तो देन है। हमने प्रकृति को धोखा दिया और हरे भरे जंगलों को कंक्रीट के जंगलों में बदल दिया। किस लिए? अपने लिए आलीशान घर बनाने के लिए। हमने प्राकृतिक संसाधनों को धोखा दिया और उनका दोहन किया। किस लिए? अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने के लिए। और हमने इंसानियत को धोखा दिया। किस लिए? ताकत और जमीन को हासिल करने की हवस को पूरा करने के लिए। और अंत में हमने इस धोखे को जस्टिफाई करने के लिए सहूलियत का नाम दिया, इन्वेंशन का नाम दिया और तरक्की का नाम दिया। लेकिन नीचे को यह पता था, इसलिए उन्होंने अपनी किताबों में चीख चीख कर यह कहा है कि सभ्यता के उस मुखौटों पर भरोसा मत करो जिसके जरिए हम सभी ने अपने चेहरे को छुपा रखा है, क्योंकि उसके दांत हैं और वो तेज हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे साइकोलॉजी के टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ या फिर एनवायरनमेंट के। तो एक सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर एक इंसान दूसरे इंसान को धोखा क्यों देता है? और जाहिर सी बात है, आपका उत्तर यही होगा, अपनी सहूलियत के लिए या फिर अपनी तरक्की के लिए। क्योंकि इंसान की सारी लॉयल्टी या फिर मोहब्बत धरी की धरी रह जाती है जब धोखे में उसको अपनी खुशहाली और तरक्की नजर आती है, जब धोखे में उसको अपनी जीत समझ में आती है और जब धोखा उसकी इच्छाओं को पूरा करता है। अगर अभी भी आप धोखे के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझने में असमर्थ हैं, तो चलिए द्वापर युग में गोते लगाते हैं और महाभारत की कुछ घटनाओं से धोखे और अनैतिकता को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं, महाभारत धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई पर रचा गया एक महाकाव्य है। लेकिन इस धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई में धनुष दोनों ही के हाथ में थे और दोनों ही तरफ अनैतिकता और धोखा था, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। लेकिन मैं उन घटनाओं का जिक्र करूंगा जो धर्म की तरफ से की गई थी, क्योंकि अधर्म की तो नींव ही अनैतिक है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य की मौत। जब गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों की तरफ से सेनापति बनाया गया तो पांडवों को अपनी जीत दूर नजर आने लगी। तब ये योजना बनाया गया कि युद्ध क्षेत्र में यह बात फैला दी जाए कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दिया और इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब यह बात गुरु द्रोणाचार्य को पता चली तो वह युधिष्ठिर के पास गए, क्योंकि वह जानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। जब यह बात उन्होंने युधिष्ठिर से पूछी कि क्या अश्वत्थामा सही में मारा गया, युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। और जब उन्होंने परंतु हाथी कहा, तभी श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द परंतु हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र मारा गया, जिसकी वजह से उन्होंने शस्त्र त्याग दिया। और तभी द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सर काट डाला। दूसरा, सभी को यह मालूम था कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन श्री कृष्ण यह जानते थे कि भीष्म पितामह पुरुष योद्धा के सिवाय किसी और के सामने अस्त्र नहीं उठाएंगे। इस कारण भीष्म शिखंडी पर भी अस्त्र नहीं उठाते और उनका वध करना आसान हो जाता। इसलिए शिखंडी को भीष्म से युद्ध करने के लिए भेजा गया, जिसके कारण भीष्म पितामह ने अपने धनुष का परित्याग कर दिया। लेकिन तब भी शिखंडी के तीरों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। तब अर्जुन ने शिखंडी के आड़ में भीष्म पर बाण चलाने शुरू कर दिए और देखते देखते भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट गए। इसी तरह कर्ण के साथ भी हुआ। उनको मारने के लिए भी युद्ध के नियम तोड़े गए। जब उनका रथ गड्ढे में फंस गया तब उन पर वार किया गया। इसलिए बात यहाँ धर्म और अधर्म की नहीं है, बात यहाँ नैतिकता और अनैतिकता की भी नहीं, बात खुद के सर्वाइवल की है, बात खुद की महत्वाकांक्षा की है, बात खुद के अस्तित्व की है, जिसके कारण धोखा भी नैतिक हो जाता है। इसलिए फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं कि दुनिया में दो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, एक जो जानना चाहते हैं और दूसरा जो विश्वास करना चाहते हैं। क्योंकि जो विश्वास करते हैं वो धोखा खाते हैं और जो जानना चाहते हैं वह धोखे से बच जाते हैं, क्योंकि धोखा आपको वहीं से मिलता है जहां से आप चाहते नहीं, क्योंकि धोखा वहीं उपजता है जहां पर विश्वास जितना गाढ़ा होता है, क्योंकि विश्वास उस आकर्षक महिला की तरह है
जिसका आकर्षण उसके पीछे की छुपे हुए चालबाजी को देखने नहीं देता। इसलिए विश्वास के चश्मे के साथ साथ अकल का दरवाजा भी खोल कर रखिए, जो आपको स्थिति और परिस्थिति जानने और समझने का मौका देगा। लेकिन फिर प्यार में धोखे का क्या? अभी हाल ही में मैंने 1970s की फेमस थिन लिन द्वारा गाई विस्की इन द जार सॉन्ग सुनी। असल में इस सॉन्ग की लिरिक्स आयरिश लोक कथा पर बेस्ड है, जो कि एक विश्वासघात की कहानी है, जिसमें एक लुटेरा एक सैन्य अधिकारी को लूटता है और लूट का माल अपनी प्रेमिका के साथ साझा करने के लिए उसके घर लौटता है। लेकिन अंत में उसे अपनी प्रेमिका के द्वारा धोखा दिया जाता है और उसके अंतिम शब्द होते हैं, कुछ लोगों को मछली पकड़ना पसंद है और कुछ लोगों को मुर्गी पकड़ना पसंद है और कुछ लोगों को तोप के गोले की गर्जना सुनना पसंद है, लेकिन मुझे सोना पसंद है, खासकर मौली के आगोश में। लेकिन यहाँ मैं जेल में हूँ, यहाँ मैं एक गेंद और जंजीर के साथ हूँ, क्योंकि उसकी प्रेमिका पर उसका विश्वास ही उसको धोखा दे रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी प्रेमिका भी उसे कभी धोखा नहीं देगी, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती है, वह उसके प्रति वफादार है और उसकी इसी विश्वास ने उसे धोखा खाने पर मजबूर कर दिया। इसलिए नीत्शे कहते हैं, दूसरे पर हमारा विश्वास यह धोखा देता है कि हम खुद पर विश्वास करना चाहते हैं। दोस्त की चाहत ही हमारा विश्वासघात है और अक्सर हम अपने प्यार से सिर्फ ईर्ष्या पर काबू पाना चाहते हैं और अक्सर हम खुद पर हमला करते हैं और खुद को दुश्मन बना लेते हैं ताकि ये छुपा सके कि हम कमज़ोर हैं। और ऐसा ही कुछ उस लुटेरे के साथ हुआ, क्योंकि वह जिस विश्वास और प्यार को अपनी मासूका का समझ रहा था, वह उसके दिमाग की उपज थी, वह उसकी चाहत थी, ना कि उसके मासूका की, क्योंकि उस धोखे की वजह ही दूसरी थी। और ऐसा भी नहीं है कि उसकी प्रेमिका ने उसको धोखा उससे बदला लेने के लिए या फिर उसका बुरा चाहने की वजह से दिया, बल्कि असली वजह यह है कि अब वह लुटेरा उसके लिए उपयोगी नहीं रहा। उन पैसों को खोने का डर उसे लुटेरे के प्रति वफादारी से ज़्यादा कीमती लगा, क्योंकि यह स्पष्ट है कि यदि आप दुनिया से आशा करते हैं कि वह आपके साथ निष्पक्ष रहे, क्योंकि आप निष्पक्ष हैं, तो आप शहीद होने के कगार पर हैं। क्योंकि कोई भी आपके अच्छे व्यक्ति होने का एहसान वापस नहीं करेगा, कोई भी आपके सिद्धांतों को तब तक नहीं मानेगा जब तक कि वह उसके इच्छाओं को पूरा नहीं करता। और फिर यह प्रश्न आता है जो सबसे अधिक दुख देता है कि उस व्यक्ति ने मुझे धोखा क्यों दिया। और इसका उत्तर सरल है, क्योंकि वे ऐसा कर सकते थे, क्योंकि उसके धोखे की कीमत उसके वफादारी से कहीं ज़्यादा थी। हम ये मानते हैं कि लॉयल्टी प्यार से आती है, स्नेह से आती है, साझा करने से आती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि लॉयल्टी किसी को खोने के डर से आती है। और डर और सहूलियत ही दो ऐसी चीज़ है जो इंसान को धोखा देने या फिर वफादार बने रहने के लिए प्रेरित करती है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।